गाइस मैंने एक रिकॉर्डिंग सुनी थी जिससे कि मेरा एकदम से खून खौल गया। एक तो हमारी सपना है कि कुछ बताती नहीं है, शायद वो पहले से बता देती या जब भी जो भी बात हुई थी तो बताती। तो जैसे कि ये सीबी दीदी और सपना दीदी की जो बातें चल रही हैं और बहुत सारी कमेंट वगैरह हो रही हैं जो सीबी हिट फैला रही है सपना के लिए। तो एक चीज़ बता दूं कि उनके पति हैं तो उन्होंने गाली दी। अगर जो गाली उन्होंने वहाँ दी थी ना, या सपना हमें बता देती, क्योंकि सपना की सबसे बड़ी गलती तो यही रहती है कि वो बताती नहीं है। अगर बता देती ना तो मेरा तो सुनते ही खून बहुत ज़्यादा खौल रहा है। अगर मैं वहाँ होता और मेरे सामने गाली दे के दिखाओ कभी तो पता चले कि कौन मर्द है। अगर गाली देनी है तो अपने घर में दो, पापा को दो, मम्मी को दो, अपनी बीवी को दो। भाई वो मेरी बहन है। बस ये है कि उसका लोग है ना फ़ायदा ज़्यादा उठा लेते हैं। वो थोड़ी मासूम है, वो जल्दी से मतलब दूसरों के लिए वो हो जाती है, मतलब एकदम भोली टाइप है। अगर वो कुछ भी कहते हैं ना तो उनको थोड़ी सी देर में देवता बना देगी। मेरी सीबी दीदी ये वो, कभी उन्होंने उसका पीछे का नहीं बताया क्या है। बस ये लोगों को लगता है ये हुआ वो हुआ। और सबसे पहले मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। मेरे मामा का लड़का, मैं और सपना, हम लोग साथ में ही रहते हैं। तो गौतम और मैं दोनों एडिटिंग करते हैं सपना की। तो मैं भी पास में ही बैठा हुआ था, वो एडिटिंग कर रहा था तो मेरे को बोल रहा था भैया म्यूजिक देख लो ब्लॉग के लिए। तो मैं म्यूजिक देख रहा था। म्यूजिक से पहले मुझे एक रिकॉर्डिंग निकली। भाई साहब सुनते ही ऐसा लगा, भाई तुम जो भी हो अपने लिए हो, पैसे वाले जो भी हो अपने लिए हो, ना कि हमारे लिए। अगर गाली देने का इतना ही शौक है तो मैं आऊँगा, मेरे सामने दे के दिखा देना। मतलब वो भोली है, अकेली है, मतलब बेचारी है, उसका तुम फायदा उठा रहे हो। तब हम जाने कि तुम हमारे सामने गाली दो। वो तो गलती उसकी ये है कि वो बताती नहीं है। तो पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं आपसे। हेलो। 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 हाँ, सपना बोल रहे हैं? जी। बेटा, मैं ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। हम पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं नहीं कि नहीं ये पापा इन्होंने। जी, नहीं नहीं माफी बेटा, मत मांगो, मामी, हमारी नहीं आप नहीं नहीं हमारे नहीं लिए बिटिया है। नहीं। बहू मान लें, बिटिया मान लें। और हकीकत में बहुत कष्ट है समर की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं। हम्म। हम कुछ हमारे पास बेटा शब्द नहीं है। और अब क्या भलाएं वो कितनी बड़ी गलती कर गया और नहीं कितनी नहीं, बड़ी। देखो पापा जी, मैं आपसे एक नहीं बात नहीं। कहूंगी। देखो पहले आप हाँ, मेरी सुन लो, नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। देखो, बिटिया है हमारी, हाँ आप हाँ बिटिया हाँ, हो। हाँ बिटिया हैं जो भी हैं, आप हाँ। जो समझते हैं हम्म, दिल से शुक्रिया अदा उसके लिए, नहीं इतनी नहीं। इज्जत दी आपने। हम्म, और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने सीबी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं हुआ मैंने बेटा, आप कुछ जानते भी हैं। नहीं बोला। और बेटा, देखो, हमारी हमारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को ना दे इतना कष्ट। और उस दृष्टि से नहीं, जब भी हमारी मम्मी से बात चलती थी तो आपकी एक छवि दिमाग में रहती है। और दो प्रकार से रहती है, एक तो आपका नेचर बहुत एक अलग ढंग का है। और दूसरी बात, जो जिस पीड़ा को आपने झेला है वो अच्छे अच्छे से अच्छा कोई नहीं झेल सकता। वो एक मन में पीड़ा रहती है। और हमेशा ये मम्मी से आपसे किसी कहा है कि इस रिश्ते को हमेशा ऐसा चलाते रहना है कि बिटिया को हमेशा एक मानते रहना। मैं आपसे बस एक ही चीज कहने के लिए बात करना चाह रही थी। पहले तो मैंने आपके घर में ना तो कोई शिवी के लेके किसी को लेके कलेश पहुंचाया, फिर नहीं भी नहीं, ऐसा लगता कभी है। नहीं। देखो, इतना तो भी मैं भी अपने आप पे गुमान करती हूँ कि जो मैं बोल देती हूँ ना, जिंदगी भर उसी पे टिकी रहती हूँ। मैं आपके देरी पे ना कदम रखूंगी, ना ही आपकी मैं बहू बेटा, से या बेटा किसी से कोई रिश्ता आप रखूंगी। हमारी कसम है, नहीं बेटा नहीं, आप हमारी कोई भी कसम, कसम हमारी। दे दो आप, मैं कुछ हम नहीं मानूंगी। पर हम देखो, जिस अभी तरीके आप से हैं तो गाली आप हैं। गलौज भी की है ना, बहुत तो बहुत मैं मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मैं ऐसा, बहुत देखो, मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ करती ना तो मैं उस चीज को मानती भी। मैंने कुछ मैं किया बहुत भी शर्मिंदा हूँ। नहीं, कुछ बोला भी नहीं ना। मैंने शिवी को बोला कि आपकी वजह से हमारे घर में ये मैं क्यों करूंगी, मैंने बेटा, नॉर्मल बेटा, बात की। बेटा एक बार मुझे बहुत शर्मिंदगी है और मैं माफी आप मांग मत रहा हूँ करो, उसकी देखो तरफ से। आप मत नहीं नहीं। मांगो, मुझे बुरा नहीं लगेगा कि आप इतने नहीं बड़े नहीं, होके हम माफी मांग नहीं रहे हैं। बड़े नहीं नहीं नहीं। है। हम बिटिया के तो पैर धो के भी पीते हमारे यहाँ पे। बिटिया हमारे लिए मैं हमेशा। मैं शायद आपकी बेटी नहीं हूँ, और ना ही नहीं शायद मैं बन पाऊंगी उस घर की बेटी के। नहीं मैं कुछ भी बनने के लायक नहीं नहीं नहीं, हूँ, शायद बहुत मेरा बड़ी। यही है। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये शब्दों सॉरी का आप अंकल जी। इस्तेमाल, ये हो सकता तो ये लग रहा है कि बेटा आपने कहीं ना कहीं समर को लेके हमें भी माफ नहीं कर रहे नहीं हैं आप। नहीं नहीं, मैं माफी वाली नहीं बात नहीं है। देखो, नहीं जब नहीं, कोई हाँ, इतनी जो बड़ी बात, बाई चांस बहुत से कोई बड़ी बात बताओ, हम को कह रहे कुछ हैं। हो भी जाता, मैं तो कहीं की भी नहीं रहती, बोल देते इसने नहीं, कुछ करवाया है नहीं हमारे होगा, घर कुछ में। नहीं होगा, इतना इतना नहीं है। ऐसा होता ना
तो उसके लिए तो हम ही पहले 2 शब्द शायद अपने परिवार में करते, लेकिन और इतनी किस बड़ी मूर्खता बात है मेरे लिए हो रही है ना। मैंने पता है, आप एक मैं बात बोलती भी तो शायद मुझे अफसोस होता कि मैंने किसी के लिए कुछ बोला। पता है, आंटी जी से भी मैं बात करती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ मैं शिवी को मैं समझाऊंगी, ये कुछ भी होती है, मैंने आंटी के नहीं बारे में भी कुछ नहीं बोलती। मैं क्यों किसी के घर में से आग लगाऊंगी? बिल्कुल नहीं लगाई, बिल्कुल नहीं लगाई। ये बहुत बड़ी मूर्खता की उसने, बहुत बड़ी मूर्खता की। अब बस ये है कि बच्चे बराबर के होते तो आप भी समझते हो कि एक अपनी इज्जत व्यवस्था को लेके चलना पड़ता है, और कुछ नहीं। आज ये छोटा बच्चा होना या कोई होना, तो उसे उस ढंग से कह सकते हैं। बात बाकी आप शायद इतनी समझदार हो कि एक माँ बाप की एक मजबूरी आ जाती है कि बड़े बच्चों के साथ एक बैलेंसिंग में चलना पड़ जाता है। इससे ज्यादा हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी कि जो समर ने आपको ये शब्द कहे हैं या आपको बदतमीजी से बोले हैं, और उसके लिए हम बहुत बहुत शर्मिंदा है, बहुत बहुत शर्मिंदा। नहीं, और आप आप मत नहीं नहीं हुई, मैं आप नहीं प्लीज आप नहीं मत करो। हमारी आप कहाँ शिवपुरी में कहाँ पे है? मैं अब कहीं पे नहीं हूँ, आप छोड़िए बस। आप नहीं है ना, हो देखो कहाँ पे? आप मेरी मेरी बात नहीं तो मानो। फिर आप ना कभी भी ये मत सोचना, मैं इस चीज से बहुत खुश हो जाऊंगी कि मैंने आपके घर में या कभी कुछ, मैं जैसी नहीं थी नहीं ना अब वैसे ही मुझे याद रखना कि सपना एक अच्छी लड़की थी, और मैंने कभी किसी के घर में कुछ नहीं आग नहीं नहीं लगाई। बस इस चीज से याद अभी रखना। ये आगे शिवपुरी है कहाँ पे आगे है? सुनना, मैं आप शिवपुरी नहीं शिवपुरी हूँ, है मैं ना? शिवपुरी नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ। मैं शिवपुरी नहीं हूँ, मैं बाहर आई हुई हूँ। अब बेटा कैसे समझाएं हम? नहीं नहीं नहीं, अपने मैं आप में समझ बहुत गई, नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गई हूँ। बहुत बस देखो, मैं आपसे जो कह रही हूँ, विनती है मेरी कि जो सपना थी बस उसी को याद रखना, आगे बस कुछ नहीं है ना, बस। हम तो ये सोचेंगे यदि सपना ने ये निर्णय लिया तो हमारे पास से एक बहुत अच्छा रिश्ता जा रहा है। नहीं, जो नहीं कुछ भी हो, हमारे नहीं लिए नहीं, देखो पर्सनली हम मैं समर कभी की नहीं, तरफ से देखो बात, मैं हम आपके समर, परिवार को इस नजरिए से देखती मैं हूँ कि परिवार की दुनिया का तरफ से नहीं। बहुत अच्छा परिवार है, तो मैं वही नहीं बेटा, चाहती हूँ कि बनी रहे। मैं कभी, नहीं मैंने देखो, हम मैंने शिवानी से दोस्ती की है बस एक सुख दुख बांटने के लिए, और वो बिल्कुल दिल से बिल्कुल उसको सही है, बहन माना है। उसके बिल्कुल अलावा सही कह। एक भी इंटेंशन ना मेरा कभी गलत था, नहीं कभी होगा। हम तो ये भगवान ने देखेंगे। मेरे साथ गलत किया है तो वो मैं मानती हूँ, उस चीज को भी मान लिया, पर ऐसा नहीं नहीं है कि मैंने बहुत कुछ बहुत दुष्ट कर्म किए हों जो तब हुआ है ताकत से मेरे आप साथ। उसका सामना कर रही। नहीं बेटा, आप बहुत ताकत से सामना किया है उसे, अपने आप को संभाल के जिस हिसाब से ले जा रहे हो, मैं संभाल तो रही हूँ, और बहुत बहुत बड़ी अच्छे से बात हो संभाल जाती रही हूँ अपने आप को। और है। नहीं अंकल जी बहुत प्लीज बड़ी आप क्षमा मत मांगे, आपने भी हमें बहुत ज्यादा नहीं प्यार दिया है, हमें मेरी हम बच्चियों को भी बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत नहीं खुशी नहीं हुई। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया बेटा, कुछ नहीं नहीं दिया नहीं, अब, मैं लेकिन आपका हमारे बहुत पास सम्मान करती हूँ और ऐसे ही करती रहूंगी जिंदगी भर, आपका, दादी का, एक मम्मी बार का, बेटा, सबका एक सब। बार बेटा आपसे समय चाहिए हमें, नहीं आपसे नहीं नहीं नहीं, बैठने का। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं कोई तो नहीं, कभी इतना आऊंगी मैं, कभी आऊंगी मैं, आप नहीं, सबसे मिलने आऊंगी, मैं आऊंगी। हम नहीं आपके नहीं पास आएंगे। नहीं, अभी मैं बाहर हूँ, मैं थोड़ा अपनी मायके आई थी, मैं चलो बाहर हूँ, मैं फिर जी। जरूर आएंगे हम लोग। नमस्ते अंकल जी। बाद बाकी जी जी। आप कैसे समझाएं, हम उसकी तरफ से माफी नहीं मांगते नहीं, हैं कोई बहुत बात नहीं ज्यादा। है। तो गाइस, आपने रिकॉर्डिंग सुन ही लिया होगा कि अंकल जी सपना से माफ़ी मांग रहे थे। और रही घर की बात, तो घर अंकल और आंटी जी की वजह से ही चल रहा है। जो जितना वो निभा रहे हैं शायद कोई भी नहीं निभा पाएगा। और मैं 3 दिन उनके घर पर रहा हूँ तो मैंने देखा भी है कि कैसे वो लोग रहते हैं। और ज़्यादा पर्सनल लाइफ में मैं किसी के कुछ नहीं बोलूँगा। बस यही कहूँगा कि जो वो घर चल रहा है वो अंकल और आंटी जी की वजह से चल रहा है। और हम अंकल जी का बहुत ही एहसान मानते हैं कि उन्होंने सपना दीदी की मदद। शिवी दीदी चलो ठीक है, आपने जो भी किया, मैं तो ये कहता हूँ कि आपने बहुत किया है, तो फिर गाली देने की क्या ज़रूरत थी? जो आप गाली दे रहे हो, कल जीजाजी होते या वो हम मुझे बताती कि भाई ऐसा हो गया है, बस उसकी कमी यही है कि वो बताती नहीं। अगर बताती तो आपका क्या हाल होता है? और जो आपके हस्बैंड हैं जिन्होंने गाली दी, उनका क्या होता? अगर इतने ही वो हैं तो हमारे सामने दे के दिखाते, या हमारे जीजाजी होते तब देते, तब पता चलता कौन कितना पानी में। ये नहीं है कि वो अकेली है, उसको मतलब ये है कि वो पहले से ही डिप्रेशन में चल रही है और उसको और ज़्यादा ढकेल रहे हो कि भाई तू है, मतलब बाहर मत निकल, बस दबती जा और सुनती जा, मतलब और भी डिप्रेशन में चली जा। कभी सोचा है ना, वो हमेशा आपको क्या बोलती थी? मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन है। आपने हमेशा देखा होगा, आप जब भी वो वीडियो बनाती है बस यही कहती थी मेरी छोटी बहन है, सीवी है, और ये वो। किसी भी वीडियो को उठा के देख लेना सपना की, हमेशा वो बस यही कहेगी कि मेरी छोटी बहन है, हर वीडियो में। ये नहीं है कि बखान कर दिया, पहले तो भाई अच्छे बन गए कि दीदी यहाँ वो ये वो, मतलब हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप ही गंद फैला रहे हो उसके लिए। या कभी आपने उसको पैसा दिया है कि आप पैसा दे रहे हो, भाई हमसे पैसा मांग रही हो? तुमसे कभी पैसा मांगा उसने?
कभी नहीं मांगा होगा। वो खुद पर सेल्फ डिपेंड है और अच्छी तरीके से वो जो भी है बस वो अपना सब कुछ अपने तरीके से कर सकती है, उसे किसी के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है। सीबी दीदी ने जो वीडियो डाला था वो आपने देखा ही होगा, जो सपना की इनडायरेक्टली बुराई थी वो, कि भाई मुझसे लोग जल रहे हैं, मेरे परिवार से जल रहे हैं, जो भी आपने वीडियो में देख ही लिया होगा जो भी वो बोल रही थी। तो अगर आपको ये गलत लगता है और आपको और कुछ बोलने की और जानने की ज़रूरत है ना, तो ये रिकॉर्डिंग डाली है तो मैं और भी आपको रिकॉर्डिंग बता दूंगा, डाल दूंगा। जो भी है, अगर इनको ये लगता है ना कि गलत है, तो जो बुराई जितनी भी तुम कर रहे हो, तो ये चीज़ें छोटी मोटी ये खेलना छोड़ दो। खेलने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं था तो तुमने यही उठा लिया। एक दिन बोल रही कि जल रहे हैं, फिर बोल रहे हो कि तुम सपना के लिए नहीं था, वो भाई दूसरे के लिए था, फिर तुम तीसरे दिन फिर वीडियो डाल रहे हो। तो पहले सोचो समझो, उसके बाद वीडियो डालो। अगर मैं वीडियो डालने पे और रिकॉर्डिंग डालने पे आया ना, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। जितना तुम बोल रहे हो ना, तुम बोलने लायक क्या तुम मुंह नहीं दिखा पाओगे। तो पहले समझ के, ये नहीं है कि वो मतलब कुछ बोलती नहीं है तो तुम ज़्यादा ही चढ़े जा रहे हो, ज़्यादा बोले जा रहे हो। और क्या समझ के गाली दी थी? गाली देने से पहले सोच लेते, भाई भी हैं उसके और बहुत भाई हैं। तुमने तो ये सोच लिया कि अकेली है। और ये खेल खेलना छोड़ दो। खेल खेलने से कुछ नहीं होता है। जो भी बातें हैं तो आप सामने आके कर लो। एक बात बताओ, जब आप सपना दीदी से मिली थी उस टाइम क्या थे? एक सब्सक्राइबर थे, जीजा जी की शादी हो रही थी, उस टाइम आप वहाँ पर मिलने के लिए गए थे। तो उसमें भी तो आप ही का स्वार्थ था ना, कि अभी इसके व्यूज अच्छे आ रहे हैं और वीडियो भी अच्छी जा रही हैं तो वहाँ जाना चाहिए। सीबी दीदी जब आप आए थे ना, तो आपके 20,000 सब्सक्राइबर थे उस टाइम, आज आपके लाखों में हैं। हमेशा वो आपके लिए बोलती रहती है सपना हमारी, कभी भाई के लिए नहीं बोला ना, क्योंकि वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी और आपने तो कुछ नहीं निभाया। दोस्ती छोड़ो, दोस्ती तो एक अलग चीज़ गई, वो तो आपको छोटी बहन मानती थी। जब देखो मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन, आपने निभाई। और हमेशा उसका यही नेचर है कि जब भी उसको कोई भी पसंद आता है ना, तो वो अच्छी तरीके से निभाती है, लास्ट टाइम तक निभाती है। ये दोगलापन नहीं करती है जैसे कि आप लोग कर रहे हो, कि जब कहा तो सपना दीदी मतलब व्यूज चाहिए तो बर्थडे पे भी आप पहुंच गए रात को वीडियो बनाने कि भाई चलो उसका बर्थडे, वो तो सेलिब्रेट कर नहीं रही है, हम चले जाते हैं, व्यूज ले लेंगे व्यूज, और तो हमारे पास कुछ है नहीं। और आपने थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि शायद 1 या 2 दिन पहले ही जेरी की डेथ हुई थी, तो वो तो पहले से ही परेशान थी, बेचारी रो रही थी, और आप लोग व्यूज के लिए केक लेके पहुंच गए। उसने कॉल किया, बताया कि आप आ जाओ यहाँ करके। अरे थोड़ी बहुत शर्म रखो, वैसे हम पैसे वाले हैं, थोड़े खुद के ऊपर भी रहो। ये नहीं कि बस दूसरों का ही चुराते डोलो। मुझे रह रह के गुस्सा आ रही है, रह रह के। जो है ना, जो इन्होंने किया था, जो गाली दी, भाई साहब मैं फिर कहूँगा, अगर इतना ही ज़्यादा शौक है तो आमने सामने आ जाना और देख लेना कौन कितना पानी में है। और तुम ये हमेशा ये जताते हो ना पैसा पैसा, क्या है, कौन हो तुम? कुछ नहीं हो। होंगे अपने लिए, होंगे अपने घर में, होंगे अपने रिश्तेदार परिवार, उनके लिए होंगे, हमारे लिए कुछ नहीं हो। बस एक प्यार था, जो मैं भी इज्जत करता था मेरी बहन की वजह से। डायरेक्टली तो मैं तुम्हें जानता ही नहीं था कौन हो भाई। सपना ने बताया कि मैंने छोटी बहन बना ली, तभी तो मैं जानता था। एक मैंने छोटी सी गलती की थी, या उसको गलती समझ लो या नादानी समझ लो, कि मैंने बेटे का केक काटा था। तो हमारे और सपना के बीच लड़ाई कराने के चक्कर में इन्होंने मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए वीडियो बनाई थी, आपने पहले देखी होगी। और इस चीज़ की मैं गलती आज भी मानता हूँ, बहुत सारे कमेंट भी करते हैं। आज बहन वाला बन रहा है, पहले वीडियो डाल रहा था। तो तुमने घर में लड़ाई तो करवाई थी वो, कि तुम्हारे भाई ने केक काटा है, वीडियो बना के डाल रहे हो, मतलब सिंपैथी ले रहे हो, व्यूज ले रहे हो। घर में लड़ाई करवा दी। 2 महीने बात नहीं हुई थी सपना से तुम्हारे चक्कर में। ना तुम उसको बताते ना बोलते, मतलब खुद ही तुमने उससे बिना पूछे बस
ये नहीं सोचा मैं भी उसका भाई हूँ, दुश्मन थोड़ी हूँ। रिलेशन में कितनी दूरियां पैदा हो गई कि 2 महीने नहीं बात की। हम मेरे से ज़्यादा तुम पे भरोसा करती थी, मुझ पे नहीं करती थी। मतलब जो कहती थी ना छोटी बहन, अरे तुम तो छोटी बहन के नाम पे भी दबाओ। और रुको, ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस पापा जी की रिकॉर्डिंग थी जो दीदी को सॉरी बोल रहे थे। मतलब गलती बेटा कर रहा है, पिताजी सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अंकल जी का बुरा नहीं मानते। अंकल जी आंटी बहुत अच्छी हैं। और रही कल की बात, अगर आपको ज़्यादा ही कुछ हो, अपने आप में लगता हो कि तुम्हें हम ये हैं और वो हैं कि पैसा है, तो कल शाम को फिर मिल लेना विद प्रूफ। तो गैस बहुत ज़्यादा हो गया और मैं ज़्यादा किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, गुस्सा आ रहा है। एक तो सपना ने गलती की, कभी बताया नहीं। अगर तुमको फिर भी कुछ हल्का पतला लग रहा हो ना, तो शाम को मिलते हैं वीडियो में ही। इनकी इतनी सच्चाई बताऊंगा, इतनी जो है ना, इनकी विद प्रूफ सच्चाई दे दूंगा मैं इनकी। क्या है ये, कुछ नहीं है, बस दिखावा है, दिखावा। शो ऑफ करते हैं। सपना को शो ऑफ करना नहीं आता, ये लोग है ना शो ऑफ, मैं वो मैं ये करती, कुछ नहीं हो। मतलब ये है कि मैं कभी कुछ कहता नहीं हूँ, चुपचाप रहता हूँ। मेरी वीडियो में भी आपने देखा होगा मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, मतलब एक एक्टिव सा नहीं रहता हूँ। तो भाई जो भी हो ना, अपने आप में रहो।